हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, कॉल मतलब सी इसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉल यूरोपियन बोलते हैं, पुट पी पुट यूरोपियन, कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है। तो मेक श्योर कि पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, इसमें कंप्लीट बेसिक में बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, बंद कर दीजिए वीडियो भी। लेकिन जल्दीबाजी में वीडियो मत देखिएगा क्योंकि जितना मैं आपको सिखाऊंगा सब बाउंस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि पूरी वीडियो देखिएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, एक तरह का प्रकार है, ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। जैसे सपोज हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, इक्विटी मतलब कैश। अब कैश ट्रेडिंग क्या होती है? अभी ये निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी बैंक दिख रहा है, तो कैश ट्रेडिंग क्या होती है? रिलायंस, सपोज रिलायंस क्या है? ये रिलायंस जो है वो एक कंपनी का शेयर है। ठीक है, एचडीएफसी क्या है? एक शेयर है। तो इस ये जो कंपनी का शेयर है, इसको आप डायरेक्ट बाई और सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से सी बाई पे क्लिक करेंगे तो बाई हो जाएगा। सॉरी, अभी मार्केट क्लोज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बाई पे क्लिक करते ही यहीं से आपकी पोजीशन ऑन हो जाएगी। जितनी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, और सेल, सेल मतलब यहाँ से शॉर्ट सेल कर देंगे आप मार्केट में, ताकि नीचे जाने प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पे बाई करेंगे तो मार्केट जब ऊपर जाएगा इस प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो ये डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं आप, शेयर को डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, इसको इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। कैश ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग दोनों भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है? तो पहले हम लोग आपको बता दिया, मैं शेयर को आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, एचडीएफसी है, बजाज, आप यहाँ से बजाज सर्च कर लीजिए, बजाज, तो यहाँ पे बजाज ऑटो आ गया। ठीक है, इसके शेयर को भी आप डायरेक्ट बाई और सेल कर सकते हैं, सी। बट आप अगर निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ बाई सेल का सिंबल नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? कि ये इंडेक्स है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है इंडेक्स ऑप्शन, अब इसको समझते हैं, स्टॉक ऑप्शन बाद में समझेंगे। इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये क्लियर करते हैं हम लोग। इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आपने सुना होगा। ठीक है, ये बेसिकली इंडेक्स है। तो इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स को इंडाइसेस भी बोला जाता है और इंडेक्स दोनों बोला जाता है। इंडेक्स क्या है? अब निफ्टी 50 50 इंडिया भारत की 50 जो बड़ी कंपनी है उनको कंबाइन करके इंडेक्स नाम दिया गया उसको। इंडेक्स को निफ्टी 50, निफ्टी 50 देश की 50 बड़ी कंपनियों को कंबाइन करके इंडेक्स बनाया गया, इंडेक्स को नाम दिया गया है निफ्टी 50। अब वैसे ही सपोज मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिटेल में, सी इंडाइसेस डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक, आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए देश की सब 50 बड़ी कंपनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके इंडेक्स बनाया गया निफ्टी 50। अब इन 50 बड़ी कंपनियों को तो आप ट्रेड नहीं कर सकते एक साथ, एक साथ तो ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्ट बाई सेल, जैसे आप एचडीएफसी और रिलायंस को कर सकते हैं। तो इनके लिए आप सिर्फ ट्रेड करने का एक तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होता है, सिमिलर वैसे ही होता है, अभी मैं वो भी शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग, तो अब ये इंडेक्स आप यहां से डायरेक्ट बाई सेल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीका है। तो ऑप्शन, जब इंडेक्स के ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स के ऑप्शन को बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन, सॉरी, इंडेक्स को बोलते हैं, जब इंडेक्स को आप ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इंडेक्स ऑप्शन। अब जब कहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात आए तो अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूं। ठीक है, अब सी मार्केट में आप एक ही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड। तो अब इसको ट्रेड करने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट बाय और सेल तो कर नहीं सकते इसको। तो ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सी पी। ठीक है, कॉल पुट। तो अब इंडेक्स में आप जब ट्रेड करेंगे तो मार्केट में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसको मैं थर्ड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक्सपायरी, इसको मैं इसके बाद क्लियर करूंगा। अभी
ठीक है। तो इंडेक्स, अब जैसे ये निफ्टी 50 है आपका, ये बैंक निफ्टी में अगर क्लिक करूंगा तो बैंक निफ्टी क्या है, देश की 12 जो सबसे बड़े बैंक हैं उनका ये इंडेक्स है। निफ्टी 50 देश की 50 जो बड़ी कंपनी है उनका ये इंडेक्स है। ये 12 बड़ी कंपनी का इंडेक्स है। वैसे सारे इंडेक्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में लोग ट्रेड करते हैं वो बैंक निफ्टी निफ्टी में ही करते हैं। बहुत लोग फिन निफ्टी सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं दोनों इंडेक्स में ट्रेड करती है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े और स्टेबल इंडेक्स हैं ये, ठीक है। अब इंडेक्स ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं। अब आते हैं कॉल और पुट पे। तो इनको आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन ट्रेडेबल सिंबल्स हैं, तो इनको ट्रेड करने के लिए ऑप्शन एक तरीका है। अब ऑप्शन में ये सी दिख रहा है ना, सी क्या होता है, कॉल होता है। ये सारी प्राइस, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो, वो स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या है कि बेसिकली अभी मार्केट किस लेवल पे चल रहा है, 25 निफ्टी किस लेवल पे है, देश की 50 बड़ी कंपनियां किस लेवल पे चल रही हैं, 25,000। कोई भी कंपनी जो देश के अंडर 50 टॉप 50 कंपनीज में नहीं आएगी वो ऑटोमेटिक निफ्टी से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो देश के 50 बड़ी कंपनियों की लिस्ट में जो कंपनी है वही निफ्टी में रहती हैं, ठीक है। अब इनके ऑप्शंस पे आते हैं। तो सी है, सी क्या होता है, पहले मैं सी पी क्लियर कर देता हूं तब आपको आगे मैं बताता हूं। सी मतलब कॉल होता है। कॉल मतलब, अब इसको डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते आप, तो जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर आपका व्यू है सपोज कि मुझे लगता है, आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है, मैंने वीडियो डाला है, आप जाके सारी वीडियोस देखिए, इस कोर्स में मैं पूरा सिखा रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन सारी। सपोज आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप उसके लिए सी बाय करेंगे। सी मतलब कॉल यूरोपियन बाय करेंगे। यूरोपियन, ये एक यूरोपियन एक स्लैंग है, वैसे बोल सकते हैं, कॉल लोग बोलते हैं, ठीक है। मैंने कॉल बाय किया था, तो कोई अगर बोलता है कॉल बाय किया था, तो उन्होंने अगर इंडेक्स ऑप्शन का कॉल बाय किया था तो मतलब उनका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी उनको प्रॉफिट होगा। और पुट यूरोपियन का मतलब है कि मार्केट इंडेक्स जो है निफ्टी 50, यहाँ बैंक निफ्टी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स, सबका ऑप्शन होता है, इसी को इंडेक्स ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज आपका व्यू है कि, एक सेकेंड पहले मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज आपका व्यू है कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इधर ध्यान मत दीजिए, अभी ऑप्शन चेन में मैं गया। अब मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पुट में प्रॉफिट होगा। अगर आपने बाई किया है तो, अभी मैं बाइंग सेलिंग बताता हूँ क्या होता है। सपोज यहाँ पे सी पुट है ना, पुट ले लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। अब सी मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और कॉल के जगह पे सी मार्केट जब यहाँ से फॉल कर रहा है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फॉल करते टाइम मार्केट यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। सी जैसे जैसे फॉल कर रहा है वैसे वैसे मार्केट उठ रहा है। तो जब मार्केट फॉल करता है तो पुट ऊपर जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है, फॉल नहीं करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाता है। तो पुट जब मार्केट फॉल करता है तब पुट ऊपर जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, वेट अ सेकेंड, सॉरी। सी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है कॉल नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉल पुट क्या होता है। उसी के भी आप में ट्रेड कर सकते हैं, तभी तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, तो ट्रेड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो कॉल पुट एक प्रोसेस बनाया गया है ताकि आप ट्रेड कर सकें। अभी इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कॉल पुट, आप समझ गया, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, चार्ट का मैं सेकंड लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड लेआउट, थर्ड लेआउट, बेसिकली मैं ट्यूटोरियल ले आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, कि क्या होता है ये, बट अभी मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अब कॉल पुट कैसे सिलेक्शन होता है कि सपोज मार्केट 25,339 पे चल रहा है, तो सी हर 100 के लेवल पे, सी 25,000 हर 50 के लेवल पे एक स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। तो सब स्ट्राइक प्राइस की अपनी अपनी वैल्यू होती है, अभी यही समझिए, अपनी अपनी वैल्यू होती है। ग्रीक्स में बाद में समझाऊंगा, इन द मनी एटीएम ओटीएम क्या होता है। बेसिकली हर स्ट्राइक प्राइस पे सपोज 25,390 है तो 25,000 पे एक वैल्यू होगी, एक प्राइस होगा, तो आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलटीपी जो है, यहाँ पे एलटीपी जो दिख रहा है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस के 25,000 के आसपास ऊपर नीचे जितने स्ट्राइक प्राइस है सबकी, ये सबका एक प्राइस होता है। जैसे शेयर में होता है, आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं, वैसे इसका
इंडेक्स ऑप्शन में सबका एक प्राइस होता है जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। सपोज 25,300 है, 25,300 का भी देखिए स्ट्राइक प्राइस होगा यहाँ पे सी। तो कॉल के साइड में है, ये पुट के साइड में है, आपका व्यू कैसा है उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हर एक ऑप्शंस के प्रीमियम की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी क्या होती है? जब आप ये खरीदते हैं या बेचते हैं, सपोज आपका व्यू है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे आप, ठीक। तो जब कॉल लेंगे तो हर कॉल और हर पुट निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो हर वीक के थर्सडे को होती है। सिंपल, हर वीक के थर्सडे को होती है। एवरी वीक हर वीक जो होता है उसके थर्सडे को होती है। हर इंडेक्स की नहीं, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है थर्सडे को होती है। वैसे बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो वेडनेसडे को होती है, ठीक है। तो हर इंडेक्स की अपनी अपनी एक्सपायरी होती है। मंडे को अब जैसे फिन निफ्टी, सेंसेक्स जो हो गया, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायर होता है। तो हर डे बाय डे हर इंडेक्स की अपनी एक्सपायरी होती है। तो जो लोग निफ्टी में डेली ट्रेड करते हैं उनके लिए एक्सपायरी का डेट हर वीक के थर्सडे को होता है। अब निफ्टी पे हम लोग आते हैं, बैंक निफ्टी वेडनेसडे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा। तो एक्सपायर हो जाएगा ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जो भी ओटीएम होगा, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम ये बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक्स में बता रहा हूँ। सीईपी क्या होता है, कॉल पुट का मतलब, ठीक है। और ये हर वीक के थर्सडे को निफ्टी के प्रीमियम एक्सपायर हो जाते हैं जो ओटीएम में रहते हैं। अब देखिए 10 अक्टूबर के बाद ये सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे। फिर 17 अक्टूबर का प्रीमियम चलेगा, ठीक है। फिर 17 अक्टूबर के बाद हर वीक के थर्सडे को 24 तारीख है, फिर 31 अक्टूबर को 24 तारीख है। तो निफ्टी में हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं प्रीमियम्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सपायरी। अब इंडेक्स ऑप्शन आपको समझ में आ गया। वैसे ही स्टॉक ऑप्शन होता है, सेम वैसे ही होता है, वैसे ही स्टॉक ऑप्शन होता है। सपोज ये इंडेक्स ऑप्शन देखा आपने, तो इंडेक्स ऑप्शन में सिर्फ एक ही तरीके से दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यही एक ट्रेड करने का तरीका है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में आप डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट बाय भी सेल कर सकते हैं, अभी तो मार्केट क्लोज है, बाय और सेल कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी कर सकते हैं। सी दिखा आपको, ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर, जो ब्लू चिप कंपनी है बड़ी बड़ी, जिनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन जिन कंपनी के अवेलेबल हैं, उनमें आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। बट जो इंडेक्स होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं ट्रेड कर सकते आप, उनको ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी। फ्यूचर क्या होता है, अब फ्यूचर भी क्लियर कर देता हूँ, सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑप्शन मैंने बताया, फ्यूचर क्या होता है, सेम वैसे ही प्रीमियम होता है। ये देखिए फ्यूचर चेन होता है। फ्यूचर चेन में मैंने 31 अक्टूबर का लिया, 28 अक्टूबर का लिया और 26 अक्टूबर का लिया। तो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को, जो मंथ का लास्ट थर्सडे पड़ता है, उनमें उनका फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब सपोज इस मंथ का जो लास्ट थर्सडे है उसका 31 अक्टूबर, 28 नवंबर, 26 दिसंबर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये जो है, ये फ्यूचर चेन में ये जो सबसे पास में होगा वो कौन सा होगा, 31 अक्टूबर का फ्यूचर। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे इसका चार्ट, तो 31 अक्टूबर का फ्यूचर, तो ये नियर मंथ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ का होता है उसको फार मंथ। तो बहुत लोग नियर मंथ में, अगर उनका व्यू है कि मार्केट की कंडीशन, सी इंडेक्स जो ऑप्शन होता है वो हर वीक में एक्सपायर होता है, फ्यूचर जो होता है मंथ के लास्ट में एक्सपायर होता है, यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फ्यूचर में 3 तरह के फ्यूचर होते हैं, एक नियर मंथ होता है, एक करंट मंथ होता है, करंट मतलब ये महीना जो अक्टूबर का है उसका जो लास्ट थर्सडे है मंथ का, और नियर मंथ जो अगला महीना, और फार मंथ जो तीसरा महीना है, ठीक है। तो ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी होती है और फ्यूचर में मंथली ही एक्सपायरी होती है, उसका और कोई, उसमें आप कोई चॉइस नहीं होती, आप ले रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी पे ही लेंगे, जो लास्ट थर्सडे होगा इस महीने का, ठीक है। तो कॉल और पुट हो गया, ये आपका हो गया। इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं, स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्या होती है। स्टॉक ऑप्शन मैंने बता दिया, डायरेक्ट शेयर होता है, उसको बाय भी सेल कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन भी होता है, दोनों टाइप, दोनों फैसिलिटी मिलती है इसमें। लेकिन इंडेक्स में आपको सिर्फ ऑप्शन ही कर सकते हैं और फ्यूचर ही, ठीक है। इसके भी फ्यूचर होते हैं, ठीक है। सी तो फ्यूचर में एक ही चीज फिक्स होती है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी, ठीक है। और इसमें वीकली एक्सपायरी हर इंडेक्स की होती है अपने अपने डेट पे, अपने डे पे। थर्सडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को सेंसेक्स है, थर्सडे को निफ्टी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, और फ्यूचर में लास्ट थर्सडे को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बाइंग क्या होती है। अब सपोज आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई करेंगे आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करेंगे। तो कॉल बाई करेंगे तो आप हो गए ऑप्शन बायर, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप ऑप्शन को खरीद रहे हो यहां से। तो खरीदने के लिए सपोज मुझे 25,039 के स्ट्राइक प्राइस, ये सारी स्ट्राइक प्राइस हैं जो आप देख रहे हो, 50-50 पे स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, हर 50 पे स्ट्राइक प्राइस है, 50 फिर देखिए 100 फिर 150 फिर 200, तो 50-50 गैप पे स्ट्राइक प्राइस होता है। सपोज मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मैं सिंपल कॉल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉल पे क्लिक करूंगा। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि यहाँ पे डार्क क्यों है, यहाँ पे वाइट क्यों है, यहाँ पे वाइट क्यों है, यहाँ पे डार्क क्यों है। ये इन द मनी है, ये इन द मनी है, ये एटीएम है जो ये डैश 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 दिख रहा है, ये ओटीएम है जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। अब आपने ऑप्शन को, आपको लगता है कि यार निफ्टी 50 मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल यहाँ पे बाई कर लिया। तो जैसे आप ये देखिए बाई पे है ना, तो आपने बाई कर लिया, तो अभी मार्केट क्लोज है, आपने बाई कर लिया। लेकिन जब आप बाई करोगे तो आपको कोई सेल कर रहा है, आपको सेल कर रहा है, तो आप जब आपका व्यू ऊपर है तो यहां से प्रीमियम जब ऊपर जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। सपोज आपने 133 पे ले लिया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 133 पे ले लिया, तो जब 133 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा आपको, और उसके नीचे जाएगा तो लॉस होगा, क्योंकि आपने बाई किया है। तो आप ऑप्शन बायर हो गए, ऑप्शन आपने बाई कर लिया निफ्टी 50 का, आपका व्यू ऊपर है, आपने ऑप्शन कॉल बाई कर लिया, ठीक है। व्यू अगर नीचे रहता तो पुट बाई करते, तो कॉल बाई कर लिया, तो आपको ऑप्शन किसी ने सेल किया होगा तभी तो आप बाई किए हो। तो जो ऑप्शन सेल करेगा उसके फेवर में क्या होगा, जब यहां से प्राइस गिरेगा तब उसको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा। और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसको लॉस होगा जिसने आपको सेल किया है। समझ में आ गया आपके? यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं। आप ऑप्शन बायर हो गए। अगर आपने किसी को ऑप्शन यहां से सेल कर दिया, ये सेल का है ये बाई का है, अगर सपोज आपने सेल कर दिया तो आपने कॉल सेल कर दिया, तो गिरने पे प्रॉफिट होगा, आपको गिरने पे प्रॉफिट होगा। या थीटा डी के भी होता है इसमें, टाइम डी के, वो बाद में समझाऊंगा। बट इतना समझिए, आपको नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे नहीं प्रॉफिट होगा। या साइडवेज रहेगा तो डी के होता जाएगा प्रीमियम, आपको प्रॉफिट नीचे जाने पे ही होगा, ऊपर जाने पे उसको प्रॉफिट होगा जो खरीदा होगा। तो बायर जो होगा उसको ऊपर जाने प्रॉफिट होगा, जो सेलर होगा उसको नीचे जाने प्रॉफिट होगा। ये कॉन्सेप्ट है। सेम पुट के लिए भी, सपोज आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट का चार्ट सेलेक्ट कर लो। अब मार्केट आपको लगता है यहाँ से, सपोज मैं यहाँ पे पुट बाई कर लिया मैंने, मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैंने पुट बाई किया। पुट बाई करने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गया, कंटिन्यूसली नीचे जाता गया, मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है। अगर वो नीचे नहीं जाता, यहाँ से मैंने पुट बाई कर रखा है और किसी ने मुझे पुट सेल कर रखा है, तो मार्केट ऊपर जाता तो उससे प्रॉफिट होता, मुझे लॉस होता, सॉरी मुझे लॉस होता, उसको प्रॉफिट होता। अगर मार्केट यहाँ बाई करने के बाद यहाँ से नीचे जाता, तो आप अगर बाई किए तो ऑप्शन बायर हो गए, उसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं। और किसी ने आपको सेल किया उसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। अगर आपने किसी को, आपने खुद सेल किया तो आप ऑप्शन सेलर हो गए, और किसी ने आपका ऑप्शन बाई किया तो वो ऑप्शन बायर हो गया। ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ये थी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये प्रीमियम एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करे तो समझ जाइए कॉल पुट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आपके और ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में, कि भाई मेरा व्यू है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं आपसे कॉल बाई कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हो मुझे, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आप दोनों का, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ठीक है, मुझे लगता है कि आपका व्यू, अगर आपका व्यू सही होगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका कॉल ले लो। मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल सेल कर दे रहा हूँ। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो अगर आपने कॉल लिया तो आपको लॉस होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने कॉल लिया यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा। और ठीक उसका उल्टा पुट में होगा, पुट यूरोपियन में। तो ये है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। अभी ऑप्शन में और सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे क्या कहते हैं आपका ग्रीक्स हो गया, ठीक है, ग्रीक्स हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या कहते हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये ग्रीक्स हो गया। और उसके बाद होता है इसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो ग्रीक्स के लिए एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा, और आईटीएम, एटीएम, ओटीएम उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया इसको बार बार देख के सारी चीज़ें राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बार बार देख के समझिए चीज़ों को,
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे मूव कर रही हैं, हाँ कॉल ऊपर जा रहा है, पुट नीचे जा रहा है, पुट ऊपर जा रहा है, कॉल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर मैंने बता दिया। फ्यूचर डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट आप ऑप्शन फ्यूचर बायर और फ्यूचर सेलर के बीच में होता है। आप डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो, सपोज ये निफ्टी 50 है, इसका एक फ्यूचर है, फ्यूचर चेन में आप ओपन करो, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लॉट साइज भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना सिर्फ बेसिक समझो क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका जो है ये हर मंथ के लास्ट थर्सडे को, जैसे ऑप्शन जो है वो हर वीकली एक्सपायर होता है, तो ये फ्यूचर जो है हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। फिलहाल के यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, जितना मैं समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के थ्रू, आपको समझ में आया होगा। पूरी चीज़ें कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, बेसिक से एकदम अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और जितनी चीज़ें मैं समझाया हूँ उसको अच्छे से समझ जाइए। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही था टॉपिक, ज़्यादा मैं सिखाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।